हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने समझा था डिकम्पोजर्स के बारे में, अपघटक क्या होते हैं। देन हमने डिस्कस करा था इकोलॉजिकल पिरामिड। हमने समझा था कि कैसे वर्क करता है पिरामिड, होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें हमने करे थे टाइप्स में पिरामिड ऑफ नंबर्स। और आज हम समझेंगे जो बाकी टाइप्स बचते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी से, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, अपराइट बनेगा। ये कभी भी उल्टा नहीं बन सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे पूछे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा, तो हमेशा सीधा बनेगा, स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाले ज़्यादा होंगे और खाने वाले कम हों। उस चीज़ को बोलते हैं अपराइट। तो समझते हैं इसको पिरामिड के द्वारा, ताकि आपके डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम। तो ये आ गया आपके ट्रॉफिक लेवल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में आते हैं प्रोड्यूसर्स, आपके उत्पादक। सेकंड में आते हैं आपके हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसको बोलते हो आप मांसाहारी, ठीक है, कॉर्निवोरस। और लास्ट में आएंगे आपके टॉप कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, राइट। तो मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ग्रास है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। प्रोड्यूसर्स में हमेशा घास ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा घास है, तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे? ये अपनी डायरेक्ट एनर्जी जो है सन से ले सकते हैं। तो ये अपना खाना कहाँ से बनाएंगे? सन से। सन से एनर्जी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो ओनली पेड़ पौधे ही हैं जो डायरेक्ट ले सकते हैं एनर्जी, बाकी हम जो हैं और जंतु जो हैं पेड़ पौधों से ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इन्होंने एनर्जी ले ली, 10 लाख जूल एनर्जी ले ली। जूल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो यहाँ पे पेड़ पौधों के पास कितनी एनर्जी बन गई? 10 लाख जूल बन गई, ठीक है। और जब इस एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, जब ये यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स पेड़ पौधों को खाएंगे, तो उनके पास सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी और 90% जो है एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पे बच जाएगी ओनली 12 लाख जूल एनर्जी, ठीक है। जब ये एनर्जी आगे जाएगी, मीन्स जब यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, तो यहाँ पे भी 10% जो है एनर्जी आगे जाएगी और 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे बच गई ओनली 10,000 जूल एनर्जी, राइट। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे टॉप कंज्यूमर्स, मान लो इसमें लॉइन आ गए, ईगल आ गए, तो जब ये खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, तो यहाँ पे 10% एनर्जी अगेन ट्रांसफ़र होगी और 90% एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे बच गई सबसे कम एनर्जी, दैट इज़ 1000 जूल एनर्जी। तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का पिरामिड जो है कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, तो ऊर्जा की क्या हो जाती है? कमी होती चलती है, कम होती चलती है। ओनली 10% एनर्जी जो है वही ट्रांसफ़र होती है, वही ट्रांसफ़र होना मुमकिन है, और 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 10% रूल ऑफ एनर्जी इज़ गिवन बाय रेमंड लिंडमैन। सो आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि 10% रूल ऑफ एनर्जी किसने दिया है, तो ये दिया गया है रेमंड लिंडमैन के द्वारा। 10% energy is not applicable in all ecosystems because only 10 to 35 energy can be transferred. बट आपने याद रखना है 10% एनर्जी वाला जो रूल है ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा इकोसिस्टम में, ओनली एनर्जी के पिरामिड में ही ये मुमकिन है, ठीक है। क्योंकि 10 to 35 एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होती है, कम होती जाती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। For example, the pyramid of energy of pond, ocean, grassland, paddy field। पैडी फील्ड होती है धान के खेत जहाँ पे पानी भरा होता है खेतों में। सी आ गया, ट्री आ गया, रिवर आ गया, विल ऑलवेज अपराइट पिरामिड। अगर आपसे कभी भी पूछे कि पॉन्ड का पिरामिड कैसा बनेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी में, तो हमेशा सीधा। ओशियन का कैसा बनेगा? सीधा। ग्रासलैंड का सीधा, पैडी फील्ड का सीधा, सी, ट्री, रिवर सबका सीधा बनेगा ओनली पिरामिड ऑफ एनर्जी में, ठीक है जी। आ गया समझ इतना? नेक्स्ट हम समझेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव द्रव्य का पिरामिड या मास पिरामिड। मास मतलब जैव द्रव्य का भार पता लगाना पिरामिड का, कि कितने उसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो समझते हैं एग्जांपल से हम फॉरेस्ट के पिरामिड से। तो पहले में आते हैं आपके उत्पादक।
आपने अभी कभी देखा होगा कि जब आप नेशनल पार्क में गए हो या फॉरेस्ट में गए हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। और कभी भी वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं बराबर संख्या में नहीं हो सकते हैं। पेड़ पौधे हमेशा ज़्यादा होंगे और जीव जंतु जो हैं उसमें रहने वाले वो हमेशा कम होते चले जाएंगे। तो मान लो यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, कभी भी आप उनका मास करो, वेट करो तो सबसे ज़्यादा होगा। तो मान लो यहाँ पे उनका मास है 10 लाख किलोग्राम है। किलोग्राम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमेशा मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। तो यहाँ पे मान लो ट्रीज़ का जो वेट है वो है 10 लाख केजी। जब इन ट्रीज़ को मान लो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, फ्रॉग ले लो यहाँ पे, जब ये इन ट्रीज़ को खाएंगे तो उनका भार कितना रह जाएगा, 10 लाख या 1 लाख किलोग्राम रह जाएगा। और जब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे मान लो स्नेक आ गए, तो इनका वेट जो है और कम होता जाएगा, 1000 केजी ही रह जाएगा। और जब इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स खाएंगे, मान लो यहाँ पे चीते आ गए, ईगल आ गए, तो इनका जो भार है वो सबसे कम हो जाएगा 2300 केजी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता जा रहा है उनकी क्या हो रही है, संख्या भी घटती चली जा रही है। सो इसका पिरामिड क्या बनेगा, अपराइट। मीन्स यहाँ बनाने वाले ज़्यादा होंगे और खाने वाले, लेने वाले क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। वैसे ही हम समझते हैं पॉन्ड के केस में, पॉन्ड का पिरामिड कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, मान लो कि एक पॉन्ड है, उसमें बहुत सारे प्लैंकटन्स हैं, आपके छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और उन पेड़ पौधों को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, छोटी मोटी मछलियां हैं, तो वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। उनकी संख्या मान लो 4000 केजी है और प्रोड्यूसर्स कितने हैं, 1000 केजी, कम है। और प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं, इंसेक्ट्स 4000 केजी आगे। बट इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ मान लो यहाँ पे, तो उनकी संख्या क्या होगी, और वो ज़्यादा हो जाएगी, 8000 केजी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, डिपेंडेंट बढ़ रहे हैं और बनाने वाले कम हैं और खाने वाले क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसलिए इसका पिरामिड क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इंक्रीज हो रहे हैं, उल्टा बनेगा। मीन्स बनाने वाले जो हैं कम हैं और खाने वाले क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है जी।